बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं अहद न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा शहर कराची और पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों को ईद मुबारक। अच्छा, इसके साथ आपको बताना चलूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची सिंधी होटल और हमारे साथ मौजूद हैं न्यू कराची सिंधी होटल ताजी एतिहाद बिरादरी के चेयरमैन साहब मोहम्मद आसिफ साहब, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वाइस चेयरमैन मुश्ताक अली खान साहब। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही अचानक आती है आवाम का जो है हुजूम मार्केटों का रुख करता है, लेकिन मार्केट का जो इंतजाम है कि मार्केट के जो हालात चल रहे हैं, सिक्योरिटी के हालात चल रहे हैं, आप कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश न आए, उसके सिलसिले में मोहम्मद आसिफ साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आसिफ भाई, सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके बाद माशाल्लाह आपने जो है सिंधी और मार्केट का बड़ा बेहतरीन इंतजाम कर रखा है। मजीद आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताजी बिरादरी का चेयरमैन एहसन आसिफ मेरा नाम है। तो मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी अपना सिक्योरिटी इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ छाना बछाना खड़े हैं ताजी बिरादरी के साथ। तो आपको पता हमारी पुलिस भी, हमारी सिंध पुलिस है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, जो कि हमारे साथ जो है ना छाना बछाना खड़ी होती है, और हमारा और अपना जो है ना यहाँ का ट्रैफिक भी उन्होंने बहाल करवाया है। और हमारा इनसे यही उम्मीद है तमाम इदारों से अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे लिए ये हर वक्त 24 घंटे जब इनको आप कॉल बैक देते हैं तो ये हमारे लिए खड़े हो जाते हैं आन के। तो हमारे साथ रेंजर्स भी है माशाल्लाह, और तमाम देखो आपकी गाड़ी भी खड़ी हुई है, आप देख रहे हो। तो ये अपना ट्रैफिक बड़ा रवा दवा कराया है उन्होंने, क्योंकि हम जितनी मार्केट में खवातीन आती हैं वो हमारी भाई बहनें हैं, और हम माशाल्लाह हमारे जितने भी दुकानदार हैं वो काबिल एहतराम है हमारे लिए। हम अपने दुकानदार को ये अप्लाई देते हैं कि अपने मुनासिब कीमत पे चीज़ें बेचें आप, और अच्छी चीज़ें बेचें, उनकी खुशियों में शामिल हो, क्योंकि आपकी खुशियाँ हैं ये हमारी खुशियाँ हैं, तो हम बराबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ चैनल की ताजी एहतियात बिरादरी के वाइस चेयरमैन मुश्ताक अली खान साहब। मुझ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुझ भाई, क्या कहना चाहेंगे आज सिक्योरिटी के हवाले से? माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना रश है और ट्रैफिक के मामला भी बेहतर है, और अक्सर देखा गया है कि हमारे जो भी त्यौहार आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अशिया की कीमत बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ की मार्केट के और यहाँ के दुकानदार को अपने क्या अवेयरनेस दी है कि यहाँ पे जो खरीदारी के लिए आवाम आ रही है उनको किस तरह से कोऑपरेट करना? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल भाई, सबसे पहले तो आपकी अहद न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से ताजिरों को, जैसे हमेशा आप साथ देते हैं, हमेशा आपने चांद रात के मौके पर भी ईद की आमद है। कल अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर तमाम मुसलमान भाई बनाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि हमने अपने दुकानदारों को पाबंद करा हुआ है कि सबकी खुशियों में खुश हों। इधर गरीब भी आते हैं, मुस्तहिक भी आते हैं, लाचार भी आते हैं, हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, हर फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यही बोला हुआ है कि सस्ती चीज़ें बेचें, अच्छी चीज़ें बेचें, क्योंकि जब नाम होगा तो फिर सच्ची चीज़ें होगी, तो सच्ची चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हर दुकानदार को पाबंद किया हुआ है। और सिक्योरिटी के हवाले से मामला देख लें आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस हमारे साथ ताजिरों के साथ हमेशा अच्छा सलूक और अच्छा हिसाब करते हुए आई है। तो हम अपनी सिंध पुलिस से बड़े मुतमईन हैं, और सिक्योरिटी इदारों पे रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसी तरीके से अपने सिंध रेंजर्स के भी बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने ताजिरों के साथ बिलखुसूसन माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने पे और आज चांद रात के मौके पर हमें अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक की रवानगी भी रवां दवा है। हम खराज अकीदत पेश करते हैं अपने उन जवानों को जो कि अपने बच्चों की, अपने घर वालों की ईद हम पे कुर्बान कर हमारी मार्केटों की, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। बाजारों में जाता है और यहाँ पर आके ना बाजारों के रेट लगाता है। वो एक चीज अब बाजार के अंदर सस्ती मिल रही है तो आप उसको महंगी क्यों बेचना है? क्या वजह है कि एक चीज बाजार के अंदर 50 की मिल रही है, वही चीज अगर मार्केट से कस्टमर लेना है तो 150 की मिल रही है? ये क्या वजह है? इन्हें नायब सदर मोहम्मद रजा साहब, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो आवाम को शिकायत मिलती है, दुकानदार जो है उन्होंने अपनी प्राइस आसमान पे पहुंचा रखी है, उसको ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और दुकानदारों को क्या हिदायत दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, माशाल्लाह ईद का मौका है, रमजान चलने और आज माशाल्लाह चांद रात है, कल ईद है। गरीब इंसान की जो है खरीदो कुव्वत बाहर हो चुकी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ऊपर से दुकानदारों ने लूटा मारी का बाजार गर्म कर रखा है। तो आप सर माशाल्लाह यहाँ के सीनियर नायब सदर हैं, दुकानदारों को क्या हिदायत दे रहे हैं? उनके पास कोई कस्टमर आ रहा है, उनका किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं? और सुनने में ये आता है कि कुछ दुकानदार हैं, अगर उनके पास कोई कस्टमर सामान चेंज करवाने के लिए आता है तो दुकानदार सामान चेंज नहीं करते, कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो आप उसके खिलाफ, उस दुकानदार के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं? देखिए, दुकानदार के खिलाफ तो हम एक्शन लेते हैं और समझाते भी हैं, उससे कहते भी हैं। और दूसरा मसला ये है कि
जब रश का टाइम होता है, कस्टमर को चेंज करने आता है, तो उसको भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, ताकि ये है कि ना दुकानदार का भी ख्याल करे, दुकानदार उसका ख्याल करते हैं। हमारी मार्केट के अंदर कुछ दुकानदार होंगे, वरना ज्यादातर है ना दुकानदार ऐसे हैं नहीं। अच्छा, महंगाई का बड़ा इशू चल रहा है, क्योंकि आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई जो है आसमान पे पहुंच रखी हुई है। गरीब इंसान जो है खरीदारी कर नहीं पा रहा, ऊपर से दुकानदार हैं महंगाई मजीद कर देते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, दुकानदार देखो महंगाई करते नहीं है, आगे से कोई चीज आती है तो थोड़े से पैसे बढ़ाते हैं, तो कस्टमर कहता है कि आप लोग महंगा दे रहे हैं। दुकानदार तो ये चाहेगा नहीं कि 10 के बदले 5 रुपए आ जाए या 50 रुपए आ जाए, जो भी आ जाए, मतलब थोड़ा बहुत आ जाए। अब वो कस्टमर तो है ना बाजारों में जाता है और यहाँ पर आके ना बाजारों के रेट लगाता है। तो एक चीज अब बाजार के अंदर सस्ती मिल रही है तो आप उसको महंगी क्यों बेचना है? क्या वजह है कि एक चीज बाजार के अंदर 50 की मिल रही है, वही चीज अगर मार्केट से कस्टमर लेने आया तो 150 की मिल रही है? ये क्या वजह है? वो चीज नहीं होती है, चीजों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? मतलब ये कि वो लाट का माल उठा के लाते हैं, हल्का लेके आते हैं, थोड़ा दुकानदार अपने हिसाब से लाते हैं, क्योंकि दुकान पे बैठे हुए कुछ शिकायत हो, कुछ शिकवा हो, दुकान पे आके कह सकते हैं वो। लेकिन जब दुकान पे आके कोई कस्टमर शिकायत करता है तो आपने कहा कि रश होता है। भाई ये कस्टमर तो नहीं जानता रश है या नहीं है। जब कस्टमर आपके पास आ रहा है चेंज करवाने की, उसने आपको पेमेंट दी है तो आप चेंज कर देते हैं। हाँ, चेंज तो करते हैं, कुछ ग्राहकों की डील करते हैं, कस्टमर आके खड़ा रहता है, पहले हमें करते हैं, पहले हमें करते हैं। अब जाहिर है वो दूसरे से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है, 5-10 इंतजार कर ले भाई, चेंज कर देते हैं। कोई शिकायत नहीं है, ना कोई खड्डा होता है मार्केट में, ना कोई बदतमीजी होती है। पूरे रमजान माशाल्लाह ऐसे ही गुजरे सही तरीके से। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के सीनियर नायब सदर साहब। अगर आपको कोई भी कंप्लेन होती है, कोई दुकानदार आपसे बदतमीजी करता है, कोई सामान आपका चेंज नहीं करता, तो यहाँ पे नायब सदर के साथ आइए, आप इनसे कंप्लेन कर सकते हैं। वो आपका सामान जो है तब्दील भी करेगा, अगर आपको वापसी करना है वापसी भी करेगा। ईद का त्यौहार हो, ज्वेलरी ना हो, तो ईद का त्यौहार खाली सा लगता है। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने ज्वेलरी की कीमतें आसमान पर पहुंचा रखी है, दरमियाने प्राइस पर रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह, चांद रात है, ईद का त्यौहार है, कीमतें आसमान पे पहुंच रखी हैं। आप आवाम के किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं? आपके जो चेयरमैन साहब हैं, वाइस चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमने दुकानदारों को हिदायत की है, उनके पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनके कोऑपरेट करें। क्या कर रहे हैं आप, किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख़ुबाब शमसी सिंध रोड चांद मार्केट ताजिर इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी मार्केट को हिदायत यही है कि जितना हो सके कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट किया जाए, तो कस्टमर को जितना रिलीफ हो सके रिलीफ किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मार्केट ही रिलीफ दे रही है, क्योंकि काम कारोबार आपको पता है वैसे ही नहीं है। एंड के 2-3 दिन कोई झटके रश के लगे, उसमें बारिश के मामला भी हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मार्केट ने कस्टमर से कॉर्पोरेट भी करा और कॉर्पोरेट दे जा रही है। और यहाँ तो आपको पता है छोटी मार्केट है, कोई इतनी बड़ी मार्केट है नहीं। और छोटी से मुराद ये है कि यहाँ वैसी गरीब तबका और मिडिल क्लास तबका है, तो तकरीबन जो है सब लोगों का ख्याल ही किया जाता है यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे काम कारोबार आपको सूरत वैसी खराब है, यहाँ रोड और मामला आपको पता है कैसे टूटे हुए, तो इसी वजह से एंड में कुछ 2-3 दिन काम हुआ, तो इसी में भी दुकानदारों ने बस यही है कि रिलीफ देने की बात करी और रिलीफ ही दे रहा है कस्टमर को अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी हमने देखा कि बीच के अंदर पेट्रोल के ऊपर कीमतें काफ़ी बढ़ गई, पेट्रोल के साथ साथ जो है दीगर अशिया हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं, तो इसमें आपको क्या परेशानी सामने आई है? यार इसमें परेशानी ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों की तो एक तो वैसे ही देखें काम कारोबार में नफ़ा वैसे ही कम हो गया। अब जैसे हमारे बैग के आइटम होते हैं, इसमें अभी क्या पेट्रोल की कीमत सिर्फ बड़े हुए चंद मिनट हो ही थे, बिल्कुल, और रेक्सिनों पे रेट बढ़ गए 10%, 20%, तो बस यही मामला है। और इसी मामला में आपको पता है पेट्रोल बढ़ता है तो मईशत हमारी चलती पेट्रोल से है, और पेट्रोल बढ़ता है तो पेट्रोल के साथ साथ जो है आपको पता है सब चीज़ जो है ऑटोमेटिकली शूट कर जाती है, ये मामला है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाई, यहाँ हम आपको विजिट करवा रहे थे न्यू कराची सिंध होटल चार मार्केट का। यहाँ पे हमने चेयरमैन के साथ वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी साहब के और सीनियर नायब सदर के साथ आपकी बात करवाई। इन सब की जो दुकानदारों को यही हिदायत है, उनके पास जो कस्टमर आ रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट किया जाए। लेकिन यहाँ हमने कुछ कस्टमर से बात करी, उनको कुछ शिकायत थी कि यहाँ पे कुछ दुकानदारों ने कीमतें जो ज़्यादा कर रखी है, लेकिन ज़्यादातर दुकानदारों से हमने जो बात की उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पे हमने कीमतें मुनासिब रखी है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल कैमरामैन शुएब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।